सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। वैसे तो क्या बहन सज धज के आई है। छाया मोरे जी, जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी बहन के पंधाना विधानसभा के। जब लाडली बहनों को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। राजेंद्र सिंह जी है, राजपाल जी है राजपाल तोमर जी, इस क्या करना आपने कहा प्याज का 1 यूनिट 1 जिला एक उत्पाद में कुछ करना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं करने की घोषणा करता हूं। अब तो बहुत सारा मामला हो गया, अगली बार भी आना कि नहीं आना? अगली बार ताली वाली बजा के बताओ आपके साथ में। एक ही बार में तो सब मत ले लो, आप अगली बार भी आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया, इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये खंडवा का पूरा क्षेत्र क्या सरसब्ज हो रहा है। नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की। और किशोर कुमार की नगरी भी है ये तो। खंडवा के अंदर गायन प्रतिभा के अद्भुत, सिनेमा संगीत के गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और प्रेम से खंडवा वाले होकर के जिनको सदैव अपने क्षेत्र में गर्व रिया, ऐसे उस अद्भुत कलाकार की धरती। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंटिया मामा की जन्म स्थान भी ये है। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए, जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंग्रेजों को चुनौती देते हुए देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हुए दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत को सामने रखते हुए हमने न केवल यहाँ विश्वविद्यालय बल्कि हमारे सभी राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती, ऐसे सारे महापुरुषों को याद रखते हुए सबके नाम पर हमने अलग अलग प्रकार के
कार्यक्रमों की रचना की। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं के लिए सच में ये कांग्रेसियों की तो पता नहीं क्या हो जाता है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें बूढ़े जवान सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है, उस दिन आप हिसाब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासन काल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े, और अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है, अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी लाडली बहनों के लिए राशि कितनी है अपने बीच। अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है, और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मन है, इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है कि बहनों ने अपने खुद के मार्ग पे प्रकाश दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से जो लाडली बहनों की राशि मिल रही है उसको सदकार्य में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। ये अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काहे की है? लाडली बहनाओं की। ये लाइट काहे की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1111 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हक में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें
बगिया लगाएगी। 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ, लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। इतना ही नहीं, हमारे लिए आज के समय में खास करके स्वयं सहायता समूह के लिए कल ही माननीय मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा की, अब तो करोड़ों लोगों को और लखपति ड्रोन दीदी के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का निर्णय किया है। बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये हमारी सबकी प्रतिबद्धता है। आज के इस अवसर पर लखपति दीदियां बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 7 लाख से अधिक हितग्राहियों को 385 करोड़ की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें 385 करोड़ की। और 5 लाख स्वयं सहायता समूह के आधार पर 62 लाख बहनें अपने जीवन में आत्मनिर्भर हुई। ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है और आने वाले समय में अब तो हमने कहा हमारे यहाँ आसपास कपास बहुत अच्छा होता है और कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने और कपड़ा विदेश में निर्यात करे और हमारी बहनें काम करने जाएगी। जो कारखाना रोजगार देने वाला होना चाहिए जाएगी तो 5,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा हमारी अपनी ओर से। जितना हो सकता है बहनों की जिंदगी बदलने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कदम कदम पर हमारे लिए जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सामूहिक विवाह कन्यादान योजना, उसमें भी 55,000 दे रहे हैं। आप सांसद जी, विधायक जी अपने भाई बहनों को इकट्ठा करना और ये सारे परिवार के लोग, हमारे में से अधिकांश लोग अगर कन्यादान योजना में शामिल होते हैं, ये हमारे सबको आदत पड़ना चाहिए। कन्यादान, सामूहिक कन्यादान योजना से 1100 जोड़ों का विवाह हुआ, वापस आ रही गर्मी, फिर एक बार आगे बढ़ना। अरे हमारे सामूहिक कन्यादान योजना के माध्यम से परिवार के अंदर पैसा भी बचता है, कम खर्च में सब काम होता है और इसके लायक पात्र लोगों को 55,000 रुपया प्रति जोड़ा सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारा निर्णय है। गरीब आदमी की बहन बेटी के अगर हाथ पीले हो जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा पुण्य का काम किसी भी बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके विवाह योग्य होते ही उसको अपने इस जीवन का परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए चतुर्भुज अवतार आता है। हमारे लिए परिवार में अमरता की पहचान है विवाह का संस्कार। बाप दादाओं की पूंजी हमारे शरीर में मिलती है। आने वाले समय में हमारा वंश आगे बढ़ता है और गोत्र अमर होता है। ये हमारे आदिकाल से हजारों साल की परंपरा है। ऐसे समय में सरकार मदद आगे करके अगर हमारे अपनी बहन बेटियों के गरीबी के कारण से अगर कर्जा लेना पड़े और वो शादी करे, जमीन बेचे, मकान गिरवे रखे, गहने गिरवे रखे, तो सरकार चलाना बेकार है। कोई पैसा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल बहनें आए, उनका सामूहिक विवाह सरकार के माध्यम से कराएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और इतना ही नहीं, अब तो आने वाले समय में हमने और निर्णय किया है कि जो बेटियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी और इससे आगे बढ़ते हुए सभी प्रकार के वर्गों के लिए SC, ST, OBC, अब आने वाले समय में तो आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो, सब प्रकार की कोचिंग क्लास करना हो, सरकार पैसा देगी और आपकी कोचिंग क्लासेस कराएगी। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनकी योग्य जगह पर अपनी पहचान बने, वो समाज के काम आए, प्रदेश के काम आए, देश के काम आए। और सुन लो, गरीब परिवार का व्यक्ति गांव में बैठा है या शहर में,
और कोई कारण से मकान नहीं बना है तो अपने द्वारा फिर सर्वे हो रहा है। सर्वे के आधार पर उनके लिए मकान का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से होगा और जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार करने वाली है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। निमाड़ के लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी जानते हैं और कितनी अच्छी अब फसल हो गई। अब तो निमाड़ पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, इतनी बड़ी योजनाएं चल रही। क्या नहीं होता है अब यहाँ, संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है, लगातार फल में, सब्जी में, फसल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ। और आने वाले समय में तो आप तो पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहा है। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से। और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। और लगातार अभी मैं बुरहानपुर से आ रहा हूं, वहां भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। कल दमोह था, लगातार एक के बाद एक सोयाबीन के माध्यम से भी भावांतर योजना का लाभ हमने दिया। गेहूं के एमएसपी का रेट भी सरकार के माध्यम से बढ़ाते जा रहा है। एक एक करके सभी फसलों का बेहतर प्रोसेसिंग कराते हुए सही कीमत फसल की भी मिले और हमारे अपने परिवार में समृद्धि आए, ये सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज तो यहाँ बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें। जोरदार अभिनंदन। 13 अलग अलग विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। कल महादेव की शिवरात्रि है, हमारे यहाँ तो क्या महादेव दूल्हे राजा की तरह सज रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसे में महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है। तो हमारा आपके जिले के अंदर एक और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भगवान भी हमारे यहाँ है। एकात्म धाम के आधार पर ये ज्योतिर्लिंग भी अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत में सब प्रकार के विकास के काम करते हुए 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बाबा ममलेश्वर के लिए, जिनको ओंकार महाराज हम बोलते हैं। बोले ओंकार महाराज की। ऐसे समय में जब ओंकार महाराज के वहां अब लगातार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से संख्या बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए वहां पर भी हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अब तो न केवल वहां की धर्मशाला, होटल, रुकने के प्रबंधन इसमें मदद करेंगे। अब तो होम स्टे के माध्यम से आप 1, 2, 4 कमरे भी बनाओ तो उसमें भी सरकार पैसा देने वाली, उसमें भी मदद करेगी। एक एक गरीब आदमी का जीवन जब तक अच्छा नहीं हो जाए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की
खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें, इसका यहां पर भूमि पूजन कर रहा हूं। इसके होने से हमारी सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, जल प्रदूषण में कमी आएगी, नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने का आनंद मिलेगा। और 2 करोड़ 90 लाख की लागत से पंधाना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेन बसेरे और बस स्टैंड का जोरदार ताली बजाइए कि आज यहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और लोकार्पण 353.82 करोड़। बहन, आपने तो लूट लिया, सारा पैसा यहां दे दिया, लगभग 450 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने इस क्षेत्र के लिए। यह है हमारी सरकार काम करने वाली, जिसके आधार पर यहां पर 37 करोड़ 44 लाख की लागत से नवीन सांदीपनी विद्यालय, जो ग्रामीण बच्चों के लिए भी सब प्रकार की आधुनिक प्राइवेट स्कूल से अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बने सांदीपनी स्कूल, वाकई में देखने लायक। गांव-गांव के अंदर 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंग और सब प्रकार के खेलने के मैदान, बैठने के लिए फर्नीचर, लगातार जोरदार अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार है। सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया विद्यालय, कितने अच्छे बोर्ड दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। ये खुशी है इस बात की कि आने वाला समय हमारा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी स्थान पर लगभग 301 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बल्कि बहुफसली खेती की योजनाओं में भी किसानों की आय बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन ये नई योजना के लिए भी। कितने कितने करोड़ के काम हो रहे हैं। बहन, आप तो गजब भाग्यशाली हो। और ये हमारी सरकार के माध्यम से जो कर सकते उससे आगे बढ़ के करके दिखा रहे हैं। और अब तो हेलीकॉप्टर भी रोज आ रहा है ओंकारेश्वर में। क्या जोरदार समय आया है। आजकल तो रोज हेलीकॉप्टर से, जिसको सड़क मार्ग से है ना, वो सड़क से। और बहुत जल्दी अब तो खंडवा से ओंकारेश्वर की ट्रेन भी चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी रेल की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मोदी जी ने सौगात दी है। और अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से ओंकार महाराज जाने के लिए वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी होगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ओंकारेश्वर से इंदौर तक की भी रेल लाइन जल्दी पूरी होने वाली है। उसका पैसा भी मंजूर हो गया है। जब ये लाइन मंजूर होगी तो भविष्य के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। हमारा बंबई जाने के लिए लंबा चौड़ा गुजरात से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर, उज्जैन से दिल्ली, मुंबई का नया कॉरिडोर बनेगा। अभी तक तो ओंकारेश्वर से आपको जाने के लिए तो रेल के बड़े लाले पड़ते थे। और खंडवा से भी दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए पहले हमको इटारसी जाना पड़ेगा, इटारसी से भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल से ग्वालियर होके जाना पड़ेगा। अब ये इसके चक्कर में 200-300 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा ओंकारेश्वर से इंदौर, उज्जैन और नागदा से कोटा, कोटा से मथुरा और मथुरा से दिल्ली। ये है दूरी एकदम कम वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार एक के बाद एक निर्माण में ये सौगातें मिलती जा रही, जिसके कारण से यहां नए कल कारखाने लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने परमात्मा की दया से बाप दादा की जमीन आपके पास होगी। जमीन को बचा के रखना, भविष्य को लेकर के आने वाले समय में इसका और महत्व बढ़ेगा। ऐसे में जब क्षेत्र समृद्ध होगा तो आपकी बाप दादा की पूंजी, आपके अपने कोई कष्ट आ जाए तो भले ही मकान बेच देना, गहने गिरवे रख देना, लेकिन खेती की जमीन जरूर बचा के रखना। आने वाला कल पूरे निमाड़ और पूरे प्रदेश का है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी कामों के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कुछ मांग फिर रख दी। इतना तो सब दे दिया, लेकिन फिर मांग रहे हैं पंधाना का तालाब नगर परिषद को हस्तांतरण करना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना है क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। यह आपकी बीच में से आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। अभी देना है क्या आपको? तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं देने की
घोषणा करना कि नहीं करना, जब ताली कम बज रही मजा नहीं आ रहा है। तो जब आप इतने प्रेम से ताली बजा के बात का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं ये सूक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध है, में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और आज यहां पर एक हॉस्पिटल आयुष्मान बलखड़ घाटी, छेगांव देवी, हरसवाड़ा में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण भी 11 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत देर तक बोलूंगा तो मुझे भी लगता है कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन जब हम अपने सरकार के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं, तो सरकारी नौकरियों में भी बहनों को 35% आरक्षण की बात आई। और अब तो सांसद भैयाओं ने, तुम भी चिंता मत करना, लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को अब जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से सारे बहनों को देने वाले हैं। बहनें आगे बढ़ेगी, लोकसभा में बोलेगी, विधानसभा में बात रखेगी, बहनें आगे बढ़े, ये हम सब की इच्छा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आने वाले समय के लिए भी कुछ गुंजाइश रखें। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं और आएंगे। कितनी अच्छी लग रही है कल की शिवरात्रि का आनंद। यहाँ भगोरिया भी बहुत अच्छा होता है, तो भगोरिया में भी मैं आने वाला हूँ। हमारा भगोरिया का कितना आनंद आता है। भगोरिया तो राष्ट्रीय त्योहार की तरह है, ऐसे में हमने उसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मान्यता दी है। आने वाले समय में इस प्रकार के कामों के बलबूते पर हमारी विरासत से विकास के सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।